Hi everybody, very good afternoon to all of you. How are you guys doing? Quickly do let me know. क्या हाल चाल है सारे स्टूडेंट्स का? बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज ही बैच परचेज करे हैं जिन भी स्टूडेंट्स की पहली क्लास है, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। दूसरी बात, अपने टीचर को एकदम से जज नहीं करेंगे, एक हफ्ते बाद जज करेंगे। तीसरी बात, जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं क्लास में, मेरा नाम निधि अरोरा है, पेन्नी, और मैं दावा करती हूँ कि आप पहले ही प्रयास में बीपीएससी का एग्जाम पार करेंगे। किसी भी एग्जाम की शुरुआत उसकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ होती है। ये हमें सीटेट ने सिखाया, ये हमें पेडागोजी ने सिखाया। अगर वही नहीं है तो डर डर के तो कुछ नहीं पढ़ने वाले हो कि हम अभी आए पक्का करवा दोगे एग्जाम पार। नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। अपने आप पे भरोसा रखो, क्योंकि गेस व्हाट, मुझे तुम पर तुमसे ज्यादा भरोसा है, एक एक स्टूडेंट पर है, क्योंकि मुझे अपने पढ़ाने के तरीके पर भी भरोसा है, कई ज्यादा। ठीक है। दूसरी बात, बीपीएससी की जो क्लास है ये जनरल पेपर के लिए भी है, और जिनके पास टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश है, उन लोगों के लिए भी है। क्योंकि जनरल ग्रामर वाला पोर्शन मैं आपको सिर्फ पढ़ाती हूँ, चाहे उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, तो चाहे उसमें आपका ग्रामर हो जनरल, तो ये सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगी। ठीक है, फटाफट से आ जाएंगे सारे स्टूडेंट्स, फटाफट से सारे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। आज कल तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया था। क्या ये बात हमको क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जल्दी बताएंगे, जल्दी बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कोई भी डाउट है, तू से भी दिक्कत नहीं है। आज छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे जिनकी छोटी छोटी ही वेटेज है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनर्स से। टेंसेस नहीं है आज का टॉपिक, डिटर्मिनर्स है। मतलब 5-10 मिनट का टॉपिक, फिर क्वेश्चंस ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तालाब जी थैंक यू सो मच। मोटिवेशन है तभी हम हैं, तभी तुम हो, तभी ये दुनिया चलती है, और तभी एग्जाम्स क्रैक होते हैं। जो मोटिवेटेड नहीं, वो गलती से एग्जाम नहीं पार कर लेता, उसको खुद पे भरोसा था इसलिए कर लिया। हाँ, उसको एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, पर उसे भरोसा हमेशा रहता है अपने आप पे। तुमने फॉर्म फिल किया, तुम इस जर्नी में आए, तुम्हें भरोसा है कहीं ना कहीं खुद पे, और ये भरोसे का रिमाइंडर याद दिलाना वो मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, प्रेपोजिशन डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रेजल प्रेपोजिशन के साथ। एक दिन का टॉपिक नहीं है वो, अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, तो इसलिए उसको नहीं करा है सानिया। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ जी, क्लियर है? ऑल सेट? लेट्स जस्ट बिगिन द जर्नी। चलो, तो सबसे पहले डिटर्मिनर्स होता क्या है? ये एक एडजेक्टिव का पार्ट नहीं है, एडजेक्टिव इसका एक पार्ट है। तो आपने जब पढ़ा मैम, आर्टिकल्स भी नाउन को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव्स भी करते हैं, तो सबसे छोटा बेबी, ये मान लो ये पोता है, ठीक है, ये पिता है, और ये दादा है। तो ये एंसेस्ट्रल एंटिटी चल रही है। डिटर्मिनर का एक पार्ट है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का एक पार्ट है आर्टिकल। इसको भी अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, ये पढ़ चुके हैं, ये आज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड ही है ये रजिया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है चिरंजीव जी? हाँ जी। तो डिटर्मिनर्स काम क्या करते हैं? जैसे आर्टिकल्स, स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आके बोलते थे ए एंड द होते हैं, जब पढ़ाऊंगी तो मत बोलना, तुम निधि अरोरा के स्टूडेंट्स हो, काफी इस जर्नी में आगे निकल गए हैं। आर्टिकल्स का काम होता है नाउन को डिफाइन करना। ठीक है, अ बॉल। बोलो क्लियर है? जल्दी बताओ। दूसरा एडजेक्टिव्स, ठीक है, बेसबॉल। एडजेक्टिव्स भी नाउन को डिफाइन करते हैं। बेसबॉल, ये इसके पिताजी कैसे हुए? आर्टिकल
प्लस एडजेक्टिव्स प्लस नाउन ऐसे लग जाते हैं, जैसे कि अ वाइट बॉल। ठीक है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस बॉल। अब आ जाते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का काम बहुत तरीके से होता है, मैं बस एक तरीका बता रही हूँ। इसका काम होता है नाउन फ्रेज को डिफाइन करना। नाउन फ्रेज में आपके एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं, आर्टिकल्स भी, वर्ब्स भी, कुछ भी आ जाता है, पर वो उसका पार्ट है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दीज बुक्स आर ओल्ड, बस आपको पहचानना आना चाहिए डिटर्मिनर्स कितने टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, तो एडजेक्टिव्स उनमें से एक टाइप है। ठीक है, ओल्ड, दीज बुक्स आर ओल्ड, बुक्स कैसी हैं, पुरानी, तो ये एक नाउन फ्रेज बन गया पूरा। ठीक है, जैसे दीज एक डिटर्मिनर है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं बुक्स आर ओल्ड, अगर मैं बोलूं बुक्स आर ओल्ड, तो ये मेरा नाउन फ्रेज है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये अभी डिफाइन करूंगी, बोलो क्लियर है। ये फैमिली ट्री किस किस को क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सीटेट के स्टूडेंट्स ले सकते हैं इस क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है। दीज तो प्रोनाउन, अच्छा बुक्स के पहले लगा है तो प्रोनाउन कैसे होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा। क्या बात है पंकज, पूरी कहानी खत्म हो गई और भूल गए हम। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दोनों सेम दिखते हैं, पर नहीं है, अलग है। पोजिशनिंग पर डिपेंड करता है वो कहाँ लगा है। शायद आपने हमारी वो क्लास अटेंड नहीं करी होगी, इसलिए कहा है शुरू से मेरी क्लास देखो, मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। ठीक है, अभी नहीं समझाया भी नहीं, अभी तो शुरू किया है। अभी ये मैंने ये नहीं बोला डिटर्मिनस पूरा क्लियर हो गया। एडजेक्टिव डिटर्मिनर का एक पार्ट है, डिटर्मिनर्स प्रोनाउंस में भी होते हैं, एडजेक्टिव्स में भी होते हैं। ठीक है, और भी जगह होते हैं, वो सारी चीजें अभी मैं दिखाऊंगी। स्वीति, ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, एकदम से आकर कंक्लूजन दे देना नहीं समझ आ रहा, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस बॉटल में पानी थोड़ा सा है, आपको बहुत प्यास लगे तो कहोगे खाली तो है, अरे इतना पानी है, आप ये बोलो इतना भरा हुआ है, ऐसे सोचेंगे। ठीक है, और बाकी सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, सब ऐसे सोचेंगे बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्यों बोल रही हो ये, मैं नहीं, मैं आपको भाषण नहीं दे रही हूँ, सभी लोगों के लिए कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम अपने आप पे भरोसा करो। आज की जो क्लास है ना, एक मॉरल एजुकेशन पे भी है कि बिलीव इन योरसेल्फ गाइस। अपने आप पर आत्मविश्वास इतना छोटा नहीं है हमारा, बहुत बड़ा है। क्या है डिटर्मिनर, ठीक है, चलिए। हिंदी में तो नहीं पता भाई मुझे क्या कहते हैं, सीधी सी बात है। आपके बीपीएससी का ये ग्रुप है, मैं दिखाती हूँ एक बार। ये देखो, ये ग्रुप है आपका बीपीएससी पीआरटी इंग्लिश बाय निधि मैम का। ठीक है, इसका टेलीग्राम लिंक शेयर करूंगी, और यहाँ पे बहुत सारे हैंडआउट्स भेजे अभी मैंने। टेलीग्राम लिंक शेयर कर रही हूँ मैं इसका फटाफट से। कौन सी डंडी भाई डंडी है तो तुम्हें मारे पकड़ के। टेलीग्राम लिंक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा डीप डाउन करते हैं। देखो भाई, आ गया है, मैं पिन कर रही हूँ ये लिंक। पढ़ने का मन होता है, बहुत बढ़िया मोटिवेशन आती है। मैम ने एडजेक्टिव और प्रोनाउन को कॉन्ट्रास्ट करके पढ़ाया था ताकि दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट रूही, इसलिए बताया था मैंने, एडजेक्टिव और प्रोनाउन को एक साथ पढ़ाया मैंने। एक तरीका था, क्योंकि मुझे पता है, मैंने पुराने बैचेस से सीखा कि अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होगा, पर जो पढ़ेंगे ही नहीं उन्हें तो डाउट आएगा। चलिए, डिटर्मिनेशन दादाजी को पढ़ते हैं। ठीक है, दादाजी को प्रणाम करेंगे और इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया सबने, बहुत समझदार, बहुत शानदार। चलिए ये देखिए, ये रहा आपका डिटर्मिनर, इसको खोलते हैं, और ये रहा। डिटर्मिनर्स एक ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है,
और वो इंडिकेट करता है पर्टिकुलर नाउन को जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं। ये यूजुअली नाउन फ्रेजेस के शुरुआत में आते हैं। अब ये नाउन फ्रेज क्या है, सुनो ध्यान से, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे, बहुत आसान, मतलब ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे वैसे ही बताऊंगी। एक वाक्य का सिंपल स्ट्रक्चर होता है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे भी यही आ जाता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, देखो भाई, जो नाउन के पहले लगे वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो आर्टिकल भी हो सकता है। अभी अभी डिस्कस किया, ये तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को। ठीक है, इधर भी इसके पहले जो लगे वो आर्टिकल भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एक और चीज एडवांस में, चलो प्रेपोजिशन जब पढ़ाएंगे तब समझा देंगे। ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बहुत आराम आराम से एक एक स्टेप लेकर चल रही हूँ मैं इधर। क्लियर, थम्स अप देते रहो, सब सब बताते रहो, क्लियर करते रहो, नो डाउट। अब हुआ क्या कि यहाँ पर मान लो इनमें से इसका एक टाइप है, यहाँ पे एक डिटर्मिनर लग जाए। अब वो डिटर्मिनर कुछ भी हो सकता है, डिटर्मिनर्स बहुत सारे टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं। डिटर्मिनर एक प्रकार का प्रोनाउन भी हो सकता है। डिटर्मिनर मतलब प्रोनाउन का कोई टाइप हो गया, जैसे डिटर्मिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिटर्मिनर एक प्रकार का आर्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लग गया। ये कह रहा है नाउन फ्रेज को डिफाइन करता है। इसका मतलब फ्रेज क्या होता है कि जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए, तो डिटर्मिनर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक फ्रेज बन गया, जिसमें सब्जेक्ट एक नाउन है, डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस वर्ब। जैसे मैंने बोला था अभी, दीज बुक्स आर ओल्ड, है ना, जैसे ये स्वीटी नहीं, सो अ मैन जंप्स। ये जो मैन जंप्स है ये मेरा नाउन फ्रेज है, यहीं पे खत्म हो गया। इसके पहले जो भी लगा वो मेरा डिटर्मिनर है, क्योंकि नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन या नाउन फ्रेज को। छोटू सा फर्क है एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में, ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, इसलिए छोटा मोटा सा टॉपिक करवा रही हूँ। अब समझ आ गया, बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ सबको। चलिए एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने इतनी बार बोल दिया मैम ने, मैम कितने रूप में एग्जिस्ट करता है, ये देखो, ये बारी है समझने की। ये नाउन फ्रेज के साथ लगता है ताकि वो क्लेरिफाई कर सके, मॉडिफाई कर सके नाउन को। ठीक है, कितने रूप में एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले आर्टिकल्स के रूप में। आर्टिकल एक प्रकार का डिटर्मिनर है, क्योंकि वो नाउन या नाउन फ्रेज को डिफाइन करता है। अ कैट किक्स, ठीक है, एन एप्पल इज प्लेस्ड, ऐसे करके। द बुक इज लेड डाउन, ऐसे कुछ भी लिख दो बस, मतलब आप समझ लो कि नाउन से पहले लग गया ए एंड द। पहला टाइप है आर्टिकल्स। दूसरा टाइप हो गया इसका डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स को मैंने अलग से क्यों लिखा ना, प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं लिखा, क्योंकि ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। दीज बुक्स भी हो सकता है और दीज आर माय बुक्स भी हो सकता है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव्स दोनों में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? हाँ, जम्प्स वर्ब है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स प्रोनाउंस में और एडजेक्टिव्स में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? करते हैं। तो दिस दैट दीज दोज, ये चार प्रकार के डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी एक डिटर्मिनर्स होते हैं। अब अर्पणा अभी यही बताया मैंने, एडजेक्टिव सिर्फ एक नाउन को डिफाइन करता है और डिटर्मिनर नाउन फ्रेज को, यानी कि नाउन के साथ जुड़ा हुआ पूरा जो वाक्य है उसको डिफाइन करता है। समझ गए? डिपेंड करता है अंडरलाइन वर्ड में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बस। आप ये मान लो ग्रामर में आपको अंधाधुन आंख बंद करके ये दिस दैट दीज दोस बता दिया गया, आपको बस इसका यूज पता होना चाहिए कहाँ यूज हुआ। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए एडजेक्टिव कहाँ लगता है, कहाँ लग सकता है, नाउन कहाँ कहाँ लग सकता है, ये सब पता होना चाहिए मुझे। डिटर्मिनर क्या है ये मत जानो, एक ऐसा वर्ड जो कुछ टाइप्स में एग्जिस्ट करता है और वो नाउन या नाउन फ्रेज के पहले लगता है, बस ये जानो। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्या टाइप होता है इसका, जैसे कि दिस कार, दैट हाउस, दीज शूज, दोज ट्रीज, ये तो हम समझ गए। ठीक है, पोसेसिव्स।
अब पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, याद है? याद है? याद है कि नहीं याद? बोलो। इसीलिए डिटर्मिनर पढ़ा रही हूँ क्योंकि एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। अब ये पोजेसिव लेकिन एडजेक्टिव वाला लगा है। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको एक टाइप नहीं बताया था या ओरली बताया था कि पोजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं पोजेसिव प्रोनाउन की तो माय पेन, ठीक है। अगर मैं पोजेसिव एडजेक्टिव सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो मैं बोलूंगी दिस पेन इज माइन, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं तो दिस इज माय पेन, क्यों? क्योंकि वो नाउन के पहले लगा है, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। क्या है ये अब आप पोजेसिव प्रोनाउन? ये दोनों सेम होते हैं, सेम। क्या फर्क है? एग्जाम्पल सेम है, यूसेज अलग है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, इट्स बिन 20 days of our taking this class, हमें 20 दिन हो गए हैं क्लास लेते हुए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, तो जो आवर टेकिंग दिस क्लास है, ये आवर नाउन के पहले नहीं लगा, तो ये एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन है। बोलो क्लियर है? इसीलिए पोजेसिव्स प्रोनाउन में भी सेम एग्जांपल में एग्जिस्ट करता है और एडजेक्टिव में। हमें लगता था ना कि माय एक प्रोनाउन है, हाँ है, एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन है। माय सेकंड मामा जी वेरी गुड, जैसे अगर वर्ब के पहले डायरेक्टली लग जाए तो वो एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए इतना समझ गए हम लोग। तो पोजेसिव एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, तो समझ गए। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स भी होता है, सम पीपल, ठीक है, एनी गुड्स, या मेनी, यू नो, नोट्स, मेनी मेनी डेज, few weeks, several days, several months, several years, each boy, every girl, no boy, ऐसे करके हमने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं। क्वांटिफाइज भी एक प्रकार के डिटर्मिनर्स होते हैं। लास्ट नंबर्स, नंबर्स हमारे प्रोनाउन में तो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन एडजेक्टिव्स में करते हैं। तो एडजेक्टिव्स के काफी सारे टाइप जो हैं डिटर्मिनर्स में आते हैं, तो 1 1 2 3 ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स में अगर मैं बोलूं द कार इज रेड, आप डिटर्मिनर्स वर्सेस एडजेक्टिव समझ रहे हैं। हाँ, ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स कुछ भी हो सकते हैं, रुकी। अब मैं आपको फर्क बता रही हूँ एक्चुअल डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में। द कार इज रेड, ठीक है, समझना, द कार इज रेड, ठीक है। दो यहाँ पे एक डिटर्मिनर है क्योंकि कार इज रेड को पूरा डिफाइन कर रहा है, ठीक है। माई डॉग, अब इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? दिस इज अ रेड कार, या द रेड कार इज फास्ट। यहाँ पे रेड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। द रेड कार इज फास्ट, ठीक है, पर मैंने यहाँ पे बोला द कार इज रेड, यहाँ पे डिटर्मिनर एक क्वालिटी बता रहा है। हाँ जी बिल्कुल नूरजहान, द कार इज रेड एंड द रेड कार इज फास्ट, फर्क है। दिखा रही हूँ, आपको नोट डाउन नहीं करना रजिया, सब आपको मिल जाएगा हैंडी, आपको बस सुनना है ध्यान से। क्वांटिफायर होता है कुछ, सम, फ्यू, लिटिल, ये सारे।
माई डॉग इज फ्रेंडली, मेरा डॉग कैसा है, क्वालिटी बताइए, फ्रेंडली है, ठीक है। यहाँ पे देखो, माई फ्रेंडली डॉग, अब नाउन के पहले अगर फ्रेंडली लगेगा तो एडजेक्टिव है, ठीक है, पर नाउन के इमीडिएट बाद जैसे माई डॉग लिख दिया तो वो डिटर्मिनर है। एग्जाम में चिंता मत करो, नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पहचानने हैं ये कौन है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इतना आप पहचान लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट देखो, 3 cats आर प्लेइंग, 3 cats खेल रही हैं, नाउन के पहले अगर कोई भी वर्ड लगा है, डायरेक्ट पहले लगा है नाउन के पहले, तो डिटर्मिनर है, पर नाउन के पहले अगर कोई क्वालिटी लिखी है जैसे कि द प्लेफुल कैट्स, तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स जो है ना, इंफॉर्मेशन बताते हैं, स्पेसिफिसिटी, क्वांटिटी या ओनरशिप एक नाउन की, लेकिन एडजेक्टिव्स इंफॉर्मेशन दिखाते हैं क्वालिटी की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हमने एडजेक्टिव्स के जितने भी टाइप्स पढ़े थे ना, पोजेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड नंबर्स, वो सारे के सारे अपने कहीं ना कहीं उधर आ जाते हैं डिटर्मिनर में, अगर वो नाउन के जस्ट पहले लगे हो तो, ठीक है। चलिए, इसको छोड़ो, बस सीधा एग्जाम्पल पर आ जाओ। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है, बताना जरा एक बार। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट, पहचान लो हो सके तो, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता कोई बात नहीं। आर्टिकल्स के 2 प्रकार होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट, डेफिनेट होता है द, इनडेफिनेट बाकी दो ए और एन, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, ओहो आंसर तो नहीं लिखा, हाँ, इनमें से डिटर्मिनर यूज होता है पोजेशन के लिए, पोजेशन वाला डिटर्मिनर कौन सा होगा बताओ, पोजेशन वाला डिटर्मिनर पहचान लोगे तुम लोग, जिसने एडजेक्टिव और प्रोनाउन पढ़ा है उसको डिटर्मिनर आ जाएगा। रूही, प्रवीण जी, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, एडजेक्टिव नाउन के पहले लगेगा, ठीक है, डिटर्मिनर भी नाउन के पहले लगेगा, एडजेक्टिव जस्ट नाउन के पहले लगेगा, डिटर्मिनर भी जस्ट नाउन के पहले लगेगा, सिमिलैरिटी। एडजेक्टिव जो क्वालिटी बता रहा है, डिटर्मिनर पोजेशन, क्वांटिटी, नंबर्स, ये सब चीजें बता रहे हैं, ठीक है। आवर, पोजेशन, पोजेसिव, आंसर करो फिर सवाल पूछो मुझसे, देखो मैं पहले क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद नहीं समझ आया तब मैं डाउट लेती हूँ। क्वांटिफाइड डिटर्मिनर कौन सा है बताओ, बता दो, सब बता दो, सब, बस। सम पीपल, क्वांटिटी आ गई, ये रहा। नेक्स्ट देखो, कौन सा नाउन, स्पेसिफिक नाउन हैज नॉट बीन मेंशन्ड बिफोर, इज यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड, which of the following determiners is used to refer a specific noun that has not been mentioned before। देखो, हम किसी एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं करी है, तो वो कौन सा नाउन होगा, आर यू श्योर। ओल्ड वीडियो इसी क्लास के फोल्डर में मिल जाएगी पुरानी सारी, इसको अभी स्टैंड बाय पे रखो, जब आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तब डिस्कस करवाऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, बाद में डिस्कस करवाऊंगी। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर बता दो, डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसने प्रोनाउन के टाइप्स, एडजेक्टिव्स के टाइप्स पढ़े हैं वो ये सवाल का जवाब दे देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड, डेमोन्स्ट्रेटिव दिस दैट दीज दोस दोनों ही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिटर्मिनर ओनरशिप दिखाता है सिंगुलर नाउन की, ओनरशिप ऑफ अ सिंगुलर नाउन, बहुत इजी है, ओनरशिप ऑफ अ सिंगुलर नाउन, माय, आ गया, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा डिटर्मिनर जो है रेफर करता है एक नाउन को जो स्पीकर के पास है, स्पीकर मतलब जो वक्ता है, जो बोल रहा है उसके पास वाला नाउन, यस, पास आओ, वेरी गुड वेरी गुड।
तो दैट होती है दूर की चीज, पहले भी बताया हुआ दिस दैट दीज दोज में समझ। अब हमें फायदा क्या हुआ बताओ, मैंने डिटर्मिनर को एडजेक्टिव्स और नाउन के बाद क्यों, एडजेक्टिव्स और प्रोनाउन के बाद क्यों चुना पढ़ाने का? मैंने इसलिए चुना क्योंकि जब मैं एक बार टाइप डिस्कस कर चुकी, वो कहाँ कहाँ यूज होता है तो मैं यहाँ दोबारा क्यों करूँ, समझे? इसलिए ये डिसीजन लिया कि अब तुम्हें पता है कौन कहाँ यूज होता है, इसके सब टाइप्स भी पता है, तुम्हें टाइम नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। ऐसे ग्रामर इंटरलिंक्ड होती है। कौन सा डिटर्मिनर लिसनर और स्पीकर के दूर है? एक कंडीशन देती हूँ, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन तो होगा ही नहीं, हाँ सिंगुलर नाउन, वेरी गुड, सिंगुलर नाउन हो जाएगा दैट, दूर वाला, बहुत शानदार। इन्होंने दोज लिखा, इनका प्लूरल इंटेंट होगा। ए एंड द को अभी नहीं कर रही एक्सप्लेन, जब आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी तब करूंगी। ऐसा डिटर्मिनर बताओ जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाए। तुम्हें टेबल याद है जब मैंने बताया था कौन सा ऐसा क्वांटिफायर है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज होता है? याद है? याद है बताओ, किस किस ने पढ़ा था? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं पुरानी यादों को ताजा कर रही हूँ। जूसी कुमारी हाय। मैं कल देख रही थी कुछ स्टूडेंट्स ने रेटिंग दी हुई थी बेसिस ऑन द फैक्ट कि वो पहली बार आए थे। अगर आपको मेरे साथ जुड़े हुए एक हफ्ता हुआ है, थोड़ा और टाइम दो, ठीक है? थोड़ा और टाइम दो क्योंकि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी और अब बीच से जुड़े हैं। मैं बिल्कुल इस बात पे रिलाई नहीं करती हूँ स्टूडेंट्स अब्रप्टली आ जाएं और मेरे साथ जुड़ जाएं। भाई ऐसा मत करो, तुम लोग जुड़ो, टिके रहो क्लास में और शुरू से जुड़ो। जो पहली बार आए पुरानी वीडियोस देखो, कल सैटरडे संडे है, वीकेंड पे देखना अच्छे से, और मंडे को आके डाउट्स आने चाहिए आपके पास। काउंटेबल अनकाउंटेबल देखो, सम, एनी, मैनी। देखो मैनी तो हमेशा काउंटेबल के साथ लगेगा क्योंकि प्लूरल के साथ लग सकता है, गलत है। ये दोनों के साथ लग जाएंगे मेरे हिसाब से, सम एंड एनी दोनों होना चाहिए। जैसे सम वाटर भी है, सम बॉयज भी हैं, अभी स्टूडेंट ने बताया। एनी, एनी, डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी वर्क, दोनों के साथ लगता है, दोनों आएंगे दोनों। इनमें से कौन सा डिटर्मिनर पोजेशन दिखाता है प्लूरल नाउन का? पोजेशन ऑफ अ प्लूरल नाउन कैसे दिखाओगे? प्लूरल नाउन हमारा तुम्हारा दोनों ही ठीक है ना, बोथ एंड बी, वेरी गुड। इनमें से कौन सा डिटर्मिनर इंडिकेट करता है हर मेंबर ग्रुप का या कैटेगरी का? बस तुमने तो डिटर्मिनर्स पहचान लिए दोनों। रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। डिटर्मिनर होते क्या है, कितने टाइप में एग्जिस्ट करते हैं? एक होता है अपना इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ठीक है? एन ऑस्ट्रिच, एन एलिफेंट, अ डॉक्टर। डेफिनिट आर्टिकल द डॉक्टर, ठीक है? क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर में लिटिल, वेरी, लिटिल, सम, फ्यू,
मैनी, ये सब चीजें आ जाती हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में 4 ही आते हैं, दिस दैट दीज दोस। पोजेसिव्स में आते हैं माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सब। ठीक है, नंबर्स भी आ सकते हैं, 1 2 3 4, ये भी आ जाते हैं अपने पोजेशंस में। क्या आपको ये बात क्लियर है? डिटर्मिनर्स विद क्वेश्चंस, कोई डाउट किसी का? अब पूछ लो मैम क्या फर्क है, क्या है, बता दो। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव सेम ही है, बस 19-20 इतू सा फर्क है, इतू सा। अगर आपने एडजेक्टिव्स अच्छे से पढ़ लिए, उसके टाइप्स पढ़ लिए, तो आपको डिटर्मिनर भी आ गया, ये मान लो। कुछ पढ़ना ही नहीं है उसमें एडिशनल। हाँ भाई, जिसका भी डाउट था पूछो। हैंड आउट मैंने आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, यहाँ पे भी कर रही हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना किसी का भी जो कह रहा है लास्ट स्लाइड एक बार। आपको सब कुछ मिल गया यहाँ पे, ये देखो इस क्लास में सब कुछ मिल गया। पीडीएफ आपको एक तो लाइव क्लास में मिलता है, ठीक है। लाइव के क्लास के साथ अटैच्ड एक डॉक्यूमेंट होता है, दोबारा दिखा देती हूँ। हर फोल्डर के साथ मैं यहाँ पे अटैच करती हूँ। ये मेरी क्लास है, ठीक है, 3 बजे वाली, इधर मैंने अटैच कर दिया। ऐसे। और एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो मैंने पिन किया हुआ ऊपर देखो, वहां पर तो है ही, ठीक है। चलिए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, पंक्चुएशन। स्क्रीनशॉट नहीं होता है। मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। क्या बात है, ये रही लास्ट स्लाइड आपकी। जिसको भी समझना है अपने रेफरेंस के लिए समझ लो, बाकी ये सब कुछ एज इट इज मिल गया आपको। मैम हैंड आउट देती है, उसी से सब इजी हो जाता है ना, बस वहीं पे सब हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पंक्चुएशन। शुरू करें अंताक्षरी लेके विराम चिन्ह का नाम। टॉपिक है पंक्चुएशन। अभी तक तो DSSB के अलावा किसी एग्जाम में देखा नहीं गया पंक्चुएशन, बट फिर भी पढ़ा रही हूँ तुमको। 5 मिनट से ज्यादा डेडिकेट नहीं करूंगी इसको। ये इंटरजेक्शन की तरह ही है टॉपिक, पंक्चुएशन। क्या है ये? पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? पंक्चुएशन ना ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह होता है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल में सबसे पहले होती है लाल बत्ती, फिर होती है पीली बत्ती, लास्ट में होती है हरी बत्ती। यह हमें सिखाता है वाक्य में कब रुका जाए, कब पॉज किया जाए, और कब रिज्यूम किया जाए, चलते रहा जाए। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आई एम पॉसिबल में से अगर अपोस्ट्रोफी हटा दो तो आज अभी इस क्लास में शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स की मनोविधि ये थी, इम्पॉसिबल, पर मैंने बोला आई एम पॉसिबल, अपोस्ट्रोफी लगा दिया मैंने, ठीक है। यू कांट डू इट, ये तुम सोचते हो, और ये अपोस्ट्रोफी लगा के मैं सोचती हूँ। रुको मत जाने दो, या रुको मत जाने दो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से, ये मैं डिसाइड करती हूँ, ठीक है। हाँ, तो एक ही टॉपिक से बहुत सारे निशाने आपके लग जाएंगे। ये मेरा तरीका है आप लोगों को समझाने का। कैसा लगा? ऐसे ही रिजल्ट निकलते हैं, कभी नहीं भूलोगे ना एग्जाम में मैम ने ऐसे पढ़ाया था उस दिन, ऐसे याद आती है चीजें। ऐसे खुद को भी पढ़ाओगे ना, ऑलरेडी अच्छे टीचर्स तुम लोग बन चुके हो मुझसे ज्यादा, ये मान के चलती हूँ मैं। तुम्हें तो बस एक एग्जाम क्लियर करना है, तुम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, मुझे तो एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना होता है। तो इंटेलिजेंट कौन है? तुम हो टीचर, बस दुनिया को दिखाना है।
दिखा देंगे वो तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेहनत तुम्हारी होती है इसमें। देखो भाई, पंक्चुएशन रेफर करता है उन मार्क्स से जो रिटन लैंग्वेज में है और जो सेपरेट करता है, क्लेरिफाई करता है मीनिंग को। मीनिंग किस में होता है? वर्ड्स के बीच में, फ्रेजेस के बीच में, क्लॉजेस के बीच में। तो अगर प्रॉपर यूसेज हो पंक्चुएशन का, तो हम अपने मीनिंग को अच्छे से कन्वे कर पाएंगे, है ना। मैम 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 नहीं आ रहा समझ, मैम आ रहा है समझ, तो नहीं और आ रहा है मैं कुछ खा गए हो, ठीक है। तो सबसे पहला पंक्चुएशन देखो जल्दी से, आप हमें जान लिया, काश ऐसा हो जाए। नो मैम आपके लेवल से, अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेवल लेवल कुछ नहीं होता, कुछ भी मतलब, कुछ भी, कुछ भी। चलो भाई सुनो ध्यान से। इट इज फॉर एवरी एग्जाम। हाय रामदेव जी, दिस क्लास इज फॉर जनरल पेपर, टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी, all of all of the above given examination that you are referring to। लाइव क्लास नहीं कर पाती, रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ। प्लीज मुझे बीपीएससी ग्रुप में आप ऐड हो जाओ। मेरा ग्रुप में लिंक मैंने पिन किया हुआ है ऊपर, हो जाओ अमितेश जी। अब सुनिए, पीरियड फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप का दूसरा नाम पीरियड। तो ये मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने इस वर्ड का मतलब डीयू में आगे सीखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब हमारे कॉलेज में काफी एक्टिव कॉन्वर्जेशंस होती थी, पार्टिसिपेट करते थे लोग। तो ऐसे कुछ भी जब दो लोगों में झगड़ा होता था, कुछ भी बोलते थे, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, पीरियड। मैं सोचती थी पीरियड क्या है ये? कोई क्लास का पीरियड हो गया इसलिए जा रहे हैं क्या? तो मुझे बाद में समझ आया पीरियड मतलब फुल स्टॉप, इसके बाद आप कुछ नहीं बोलना मुझे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीखते हैं पीरियड। पीरियड मतलब फुल स्टॉप होता है, इसके बाद कुछ और नहीं। तो इससे आप एंड करते हो सेंटेंस को। अच्छा, एक चीज बता देती हूँ, एक फैक्ट है, कैप्स लॉक ऑन, इसका मतलब कैपिटल लेटर्स में आप किस किस के बाद लिख सकते हो। फुल स्टॉप के बाद आप कोई भी सेंटेंस शुरू करो, कैप्स लॉक ऑन रखोगे, है ना। बोलो क्लियर है। एक्सक्लेमेशन के बाद आप कोई भी सेंटेंस शुरू करो, कैप्स लॉक ऑन रखोगे, है ना। क्वेश्चन मार्क के बाद आप कोई भी चीज शुरू करो, कैप्स लॉक ऑन रखोगे। जब कोटेशन मार्क शुरू होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, तब आप कैप्स लॉक ऑन रखोगे, है ना। इनफैक्ट कई बारी ब्रैकेट में भी बहुत सारी चीजें हम कैप्स लॉक ऑन रखते हैं, और ये सारी चीजें यूजुअली प्रॉपर नाउन से सेंटेंस शुरू हो रहा होता है, या कोई आर्टिकल से शुरू हो रहा होता है, तब हम रखते हैं, ठीक है। या डिटर्मिनर से शुरू हो रहा होता है, यही लगा लो, समझ गए। आप ग्रुप की फाइल्स में जाके देखोगे तो सारी पीडीएफ्स हैं। एक बात बताओ, जो बाद में बच्चे ज्वाइन करते हैं उन्हें पीडीएफ नहीं मिलता क्या? और अगर नहीं मिलता तो ग्रुप में एक्टिवली बात करो, पूछो क्यों नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स आपस में हेल्प करते हैं, दे आर माय स्टूडेंट्स, दे आर रियली वेरी काइंड एंड हेल्पिंग। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आस्क। सेमीकोलन के बाद नेसेसरीली नहीं है, स्वीति कह रही है मिलता है। पीरियड के बाद मतलब एंड हो रहा है सेंटेंस का। कॉमा के मतलब होता है आप सेपरेट करते हो या लिस्ट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेमी कॉलन की, तो ये दो इररेलेवेंट बातों को जोड़ता है, ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए भी नहीं है। कुसुम लाइक्स पिज्जा, ठीक है। सेमी कॉलन, शी गोज टू द मार्केट, बस कुछ नहीं है, आपस में जोड़ दिया। बड़ा सेंटेंस था इसलिए जोड़ दिया। कॉलन से आप लिस्ट बना रहे होते हो, या किसी का कथन, कोई कोटेशन बतानी है तो ऐसे करके लगाते हो, ठीक है। डैश भी किसी का कथन के लिए एम्फेसाइज करना हो कोई पॉइंट, जैसे डायलॉग होते हैं ना, स्क्रिप्ट लिखी होती है, ए ने ये बोला, बी ने ये बोला, तो ये दोनों चीजों का एक ही यूज है इस चीज में, ठीक है। हीरो ने ये बोला, हीरोइन ने ये बोला। कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल आप करते हो डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच मतलब जब नरेटर खुद से अपनी बात कह रहा होता है, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। नेक्स्ट आ जाता है पेरेंथेसिस। आप एक ऐसा ब्रैकेट में चीज लिख रहे हो जो सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तब आप पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हो, नॉट एसेंशियल। एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हो कि भाई, वो गाना सुना होगा आपने,
My heart will go on and on. ये क्या है? वो टाइटैनिक का वो जो सॉन्ग है, go on and on मतलब ऑन एंड ऑन चल रहा है, या फिर लाइफ गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड, तो चलता रहता है वो, एंड सो ऑन, तब लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, हे माँ माता जी, है ना, कुछ हो गया तब लगाते हैं। आई एम अमृता कुमारी, ओके, हाय अमृता, वड़कम। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब खुशी, दुख, ईर्ष्या, ग्लानि, जलन, सब में दिखा सकता है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क जब आप इंटेरोगेशन कर रहे हो, इंट्रोगेशन सवाल कर रहे हो, तब लगाओगे। थोड़ा सा समझ लो इसे, जस्ट इन केस 5-5 क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में आ जाए तो। जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क से आप एक लिस्ट बनाएंगे? लिस्ट लिस्ट लिस्ट, लिस्ट बनानी हो तो कॉलोन लगाओगे, है ना। नेक्स्ट देखो, कौन सा सेंटेंस करेक्टली सेमी कॉलोन के साथ लगा हुआ है? आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज स्पॉट। आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज स्पॉट। इन्होंने बोला है सेमी कॉलोन, तो वही लगना चाहिए। सेमी कॉलोन ये होता है आधा कॉलोन, कॉलोन दो बिंदी के साथ एक कॉमा लगा के। आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज स्पॉट। आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज स्पॉट। आई हैव अ डॉग, हिज नेम। इन्होंने जब बोला सेमी कॉलोन तो फिर यही होगा ना, जब बोल दिए हैं। इनमें से कौन से सेंटेंस करेक्टली यूज करता है कॉलोन? माई फेवरेट कलर्स आर, कॉलोन का सही यूज बताना है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। माई फेवरेट कलर्स आर, देख लो, बताओ, इतना तो समझते हो। आर ये है वो है ये, राइट। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन से सेंटेंस करेक्टली यूज करता है अपोस्ट्रोफी? अच्छा, अपोस्ट्रोफी एक बताना भूल गई। अपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं जब भी पोजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, किसी का नॉट लगाना हो तो। जैसे पोजेशन, निधि, पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, निधिज क्लास, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिड प्लस नॉट इज इक्वल्स टू डिडंट, ठीक है, समझ गए। आई प्लस विल इज इक्वल्स टू आइल, आई प्लस एम इज इक्वल्स टू आम। तो बताओ, possession, the cat's tail is fluffy, the cat's tail is fluffy, the cat tail, एक ही कैट है, ये लगेगा, समझे। लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी, सेंटेंस कोटेशन मार्क्स। आई लव पिज्जा सेड जेन, आई लव पिज्जा सेड जेन। इन्वर्टेड कॉमा कैसे सही लगा है? डायरेक्ट स्पीच जिसको समझता है वो बता देगा ये आंसर। ए या सी? देखो भाई, आई लव पिज्जा, अगर मैं ऐसे बोलती जेन सेड, ठीक है, ऐसे लगा, यहां से शुरू हुआ आई लव पिज्जा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, ऐसे लगता है। ध्यान से देख लो, फुल स्टॉप पहले आता है, तो यहाँ पे इनको पहले तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए था, चलो नहीं लगाया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेड जेन, जब ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगा तो ये अंदर क्यों लगे? फुल स्टॉप अंदर लगता है पर कॉमा बाहर लगेगा, इसलिए ये। बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट पैरेंथेसिस यूज कर रहा है? The meeting which was held on Friday was very productive. The meeting which was held on Friday was very productive. The meeting which was held on Friday was very productive. The meeting which was held on Friday was very productive. बहुत easy है ये तो। देखो भाई, द मीटिंग कौन सी वाली? अरे जो फ्राइडे को हुई थी, एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इधर नहीं लगाया इन्होंने पैरेंथेसिस, ठीक है। अब इधर लगाया तो इधर कॉमा था या क्वेश्चन मार्क था, इसलिए यही सही होगा। सर ये वाला सही होगा, ए वाला, पैरेंथेसिस तो दिखाना ही था। चलिए, पंक्चुएशन में कोई दिक्कत किसी को भी? अब एक होमवर्क दूंगी तुम्हें छोटा सा, क्लास तो हमें भगानी है भी नहीं वैसे भी। ये एक टॉपिक दिया हुआ है, 2 टॉपिक्स और भेजे थे मैंने, फ्रेजल वर्ब्स और, ठीक है,
मॉडल्स के। मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आराम से करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना जरूरी है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, पर लर्न आपको ही करना है, ठीक है। चाहे एक क्लास हो चाहे 10 क्लास हो, ये कभी खत्म नहीं होगा। व्हाट वी कैन बेस्ट पॉसिबली डू इज हम लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्लास रख के आपको ये बता सकते हैं, लेकिन लर्न आपको ही करना है। ये वो सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसकी ना तो कोई ट्रिक है, बस अपने आप को लाइव समझाने की देरी है, लाइवली होकर समझाना है अपने आप को। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे छोड़ना चाहती हूँ मैं, क्या आप ले पाएंगे? वुड यू बी एबल टू टेक अप ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? फ्रेजल वर्ब्स मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% आएंगे एग्जाम में, बट आपको एक एक थरो रीडिंग होनी चाहिए। मैं नहीं कह सकती हूँ बिल्कुल कि पक्का पक्का आएगा फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, क्योंकि इसका जो लेवल है एग्जाम का वो पीआरटी से हाई है, लेकिन सॉरी सीटेट के लेवल से हाई है, लेकिन पीआरटी से लो मिलेगा। तो इसीलिए पीआरटी लेवल पे भी अभी तक फ्रेजल वर्ब देखा नहीं गया है, पर जिनके पास टीजीटी इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश है उनको ये थोड़ा सा पढ़ना रहेगा, ठीक है। होता क्या है, जैसे अंडर द सन आपको एक सेंटेंस में दे दिया जाए कि भाई सिलेबस बहुत वास्ट है, एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड अंडर द सन, इसका मतलब बहुत वास्ट है सिलेबस, इसलिए अंडर द सन है। थ्रू द रूफ यानी कि छप्पड़ फाड़ परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे अगर कोई टारगेट अचीव कर रहा है, थ्रू द रूफ है उसके टारगेट्स या आपके मार्क्स, तो बहुत अच्छे हैं वो। इन द वाटर, वाटर के अंदर, ये तो बहुत इजी है। पुट ऑन वेट मतलब वेट गेन कर लेना। डिग अप द पास्ट मतलब गड़े मुद्दे उखाड़ना। ये छोटी छोटी फ्रेजल वर्ब्स या प्रेपोजिशंस हैं जो आपको ए से लेके जी तक बस एक बार रीड करनी है। ऑल यू आर सपोज टू डू इज जस्ट रीड, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी में आते हैं स्विति, लेकिन ये डी ट्रिपल एस बी का बैच नहीं है, वो बैच हमारा जल्दी आएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ बस आप इसे रीड कर ले, जस्ट इन केस आ जाए तो आप छोड़े नहीं। ये मैं एक्स्ट्रा चीज आपको दे रही हूँ, ठीक है ऐश्वर्या श्रीवास्तव। अब मैं हैंड आउट आपको पूरा दे देती हूँ। मॉडल्स हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका मेरा हैंड रिटन है नोट। एक तो मैं ये अपना हैंड आउट दे रही हूँ, दूसरा पंक्चुएशन का भी हैंड आउट दे रही हूँ। ये देखो, ये तो मेरे हाथों से लिखे हुए नोट्स हैं, इसलिए मैंने हैंड आउट लिखा है। देखो जल्दी जल्दी से, देख लिया? दूसरा ये देखो, ये रहा पंक्चुएशन, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं भेज चुकी हूँ ऑलरेडी, ये रहा, और इधर मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सब कुछ मिल गया अब आपको। रिकॉर्डेड क्लास में सिर्फ एक ही हैंड आउट हम अटैच कर सकते हैं, बस वो एक लॉस है, इसलिए मैं चाहूंगी हर स्टूडेंट जो है टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाए। कैसी लगी आज की क्लास बताइए? नहीं मिला? ये तो रहा, देखो पिन किया मैंने अभी। मैम आप बहुत फास्ट टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं, अंजलि सिंह जी कह रही हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बाकी स्टूडेंट्स को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट कवर करवा रही हूँ? देख लीजिए अंजलि सिंह, आपके पास आंसर्स रेडी हैं बाकी सारे स्टूडेंट्स के। प्लीज टेक केयर, जिनको भी हेडेक है या कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इज वेल्थ होती है भाई। हाँ टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा कमरन जी। अंजलि, हो सकता है स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइटेस्ट चांस कि आप बहुत कम आए हो हमारी क्लास में, आप, इट इज टू सून टू जज अ टीचर, या ये भी हो सकता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आप शायद मेरे साथ रेजोनेट ना कर पा रहे हो। आपको जो भी प्रॉब्लम है प्लीज उसे स्पेसिफाई कीजिए, कौन सा टॉपिक आपको फास्ट लगा, ठीक है। मैं थैंक यू सो मच कुमार, मैं बिल्कुल इस चीज पे रिलाई नहीं करती हूँ कि मैं बोलूँ कि मैम आप बहुत फास्ट हो या स्लो। मैं स्पेसिफाई करूंगी अगर मुझे कोई नई चीज समझ आएगी, है ना। या मैं ये बोल दूं लास्ट में टॉपिक के अंत में जाके कुछ भी समझ नहीं आया, अरे बीच में जब पूछते जा रही थी ठीक है क्लियर है बताओ, तब कुछ नहीं बोला किसी ने, लास्ट में एकदम से आके बोल दिया मैम बहुत फास्ट। इज दिस लेजिबल? एक बार अपने आप से पूछते हैं, क्या ये एक टीचर के साथ फेयर होगा? हम अगर ऐसे बात करें, टीचर को मोटिवेशन आएगी इस चीज से? सोचो, जस्ट अ थॉट प्रोसेस दैट आई हैड इन माय माइंड। क्या ये बोलना उचित है अंत में आकर?
जब बार बार पूछा जा रहा है कि बेटा क्लियर है, समझ आया, बिल्कुल अपना मान के, परिवार का सदस्य मान के, नहीं है ना, सोचना इसके बारे में थोड़ा, है ना। बीच बीच में जब पूछूं तो उसे स्पेसिफाई करो कि मैडम हम तो पीछे पड़ जाएंगे आपके, बाइट में हेड ऑफ, मेरा सर खा जाओ, जो चीज नहीं समझ आती कभी मना नहीं करूंगी, सर खा जाओ। अप्रिशिएट भी मत करो, बस ये तो बताओ कि समझ आए कि नहीं। हाँ मैम ये डाउट है, ये भी बता सकते थे, लास्ट में भी बता सकते हो कोई डाउट है तो, है ना। तो ये चीज का ख्याल रखेंगे तो बहुत बहुत अचीव कर सकते हैं। देखो कंपटीशन मेरे और तुम्हारे बीच में कभी था भी नहीं और है भी नहीं और रहेगा भी नहीं कि ये मैम को चलो मैं गलत गलत मार्क्स दूंगा, गलत ये, कुछ कोई भला नहीं होगा किसी का। सिलेक्शन है हम दोनों का उद्देश्य, हम दोनों, आप और मैं मिलके तुम्हारा गोल अचीव करवाने आए हैं, तो वो कर लेते हैं अचीव, ठीक है। बाकी सब चीजें बाद में। फ्रेजल वर्ब्स भेज देती हूँ, ये लो, जो लोग भाग गए हैं उनका थोड़ा सा लॉस हो गया इस चीज में, ठीक है। ये रहा फ्रेजल वर्ब्स, टेलीग्राम पे भी भेज चुकी हूँ फ्रेजल वर्ब्स, वो तो भेज ही चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो रेटिंग और फीडबैक अपना दे देना, वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू मोहन गुप्ता, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। जम के पढ़ना मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस, फिर आके जम के सवाल करना। मंडे को मैं चाहती हूँ तुम मेरा सर खा जाओ डाउट से, आई वुड लव दैट ऑनेस्टली। बाय बाय।